जैसा कि जो हालात आप देख रहे हैं आज के वक़्त के हवाले से, तो उस पर आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहा और मैं समझता हूँ कि आपका मीडिया के हवाले से जो किरदार है उसको भी आपने बखूबी सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत अरसा से, जैसा कि आप सबके इल्म में है, हमारी तहसील सराइल में मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ जो हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं और आए रोज़ शिकायत आती रही हैं कि क्योंकि हमारा एरिया जो है ये इस्तेमाल शुदा तो है नहीं, इसकी वजह से खेवट खातों की मैं समझता हूँ कि सपोर्ट लेते हुए, प्ली लेते हुए मेट्रो सिटीज़ वाले स्पेशली इन्होंने आम लोग, जो गरीब लोग हैं, जो इस्तात नहीं रखते आगे से रेजिस्टेंस करने की कोई भी उनके ख़िलाफ़, तो उनके इलाकों, उनके रकबों पर कब्ज़ा करते हुए हर दूसरे दिन शिकायत आती रही है। लेकिन सच्ची बात यही है कि क्योंकि लोग कमज़ोर हैं और जो मेट्रो सिटी वालों ने एक हवा बनाया हुआ है, बकौल उनका तल्लक मलक रियाज से है, बकौल उनका तल्लक आरपीओ से है, बकौल उनका तल्लक सीएम से है, अल्लाह जाने किससे उनका तल्लक है, किससे तल्लक नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज तक आम आवाम हमारे कानूनी अदारों की तरफ से नहीं मिल सकी जो आवाम को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आवाम जो है वो ये समझ लें कि मायूस हो के, तो आवाम ने अक्सर लोगों ने अपने रकबे जो हैं, अपनी प्रॉपर्टी से वो हाथ धो बैठे हैं और खामोशी इख्तियार कर गए हैं। कुछ अर्सा पहले मेट्रो सिटी वालों ने, जिसकी एक एफआईआर भी ऑलरेडी हो चुकी है, वो एफआईआर भी इसी किस्म की थी कि इन्होंने लोगों को अच्छा खासा ज़ोदकोब किया था और वो जिस्मानी तशद्दुद जिसके फ़ोटोग्राफ्स अभी भी मेरे पास मौजूद हैं, इंतहा की हद तक किया गया। उस एफआईआर के हवाले से भी मेरे इल्म में तो नहीं है कि ऐसा कोई बेहतर कार्रवाई की गई हो, और मैं समझता हूँ कि यही वजूहात हैं कि मेट्रो सिटी के ख़िलाफ़ कभी भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से वो आए रोज़ लोगों पे तशद्दुद करते चले आ रहे हैं। आज भी उन्होंने वही तरीका अपनाया, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ये सवाल पैदा हो कि जी उन्होंने फायरिंग क्यों की। ये पहली दफ़ा फायरिंग नहीं की गई, हर वकूए में उन्होंने फायरिंग की है, हमेशा वो फायरिंग करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये कह लें कि लोग अपने रकबों को छोड़ के अपने घरों में छुप जाते थे, जिसकी वजह से आज तक ये वकूआ ऐसा नहीं हो सका कि किसी को फायर लगा हो। लेकिन आज जब कोई गरीब बंदा किसी की प्रॉपर्टी कोई हथियाने की कोशिश करे तो बाद दफ़ा जज्बात में भी आ जाता है, वो मरने मारने पे उतर आता है। उनकी फायरिंग के नतीजे में आज का ये वाक़या रूनुमा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस मेट्रो के साथ तल्लक भी रखा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो आज शायद इस वकूए को कैश भी करवाना चाहते हों। देखना तो ये है कि एक तरफ अगर कोई कमीशन लेता है, एक तरफ मेट्रो से वो वास्ता भी रखता है, दूसरी तरफ जब पब्लिक पे कोई ऐसी बात बनती है तो पब्लिक की वक्ती तौर पे हमायत करके पब्लिक की हमायत भी लेते हैं। लेकिन हकीकत में मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको ओपन इजाज़त देता हूँ कि मेरे हवाले से और मेट्रो के हवाले से आप एक सरसाइज का भी कोई केस निकाल दें या मेरे पे सवाल कर लें, मैंने प्रॉपर्टी बेची हो, मैंने प्रॉपर्टी ली हो, मैंने उनसे कोई मीटिंग की हो, मैंने दोस्ताना मीटिंग की हो, या किसी भी हवाले से मेरा कोई वास्ता हो, कभी भी नहीं रहा। क्योंकि पहले दिन से मैं ये देख रहा था
कि मेट्रो वाले गलत तरीका अपना रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। गायब मैंने कोशिश भी की कि अवाम को खड़ा किया जा सके, लेकिन हर दूसरा बंदा यही कहता था कि चौधरी साहब हम कैसे खड़े हों, वो राइफलों वाले हैं। हम अगर किसी के पास भी शिकायत लेके जाते हैं, हम एसी के पास जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम डीसी के पास जाते हैं तो बात नहीं सुनी जाती, हम पुलिस ऑफिस में जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो जब हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं है तो हमने मार खा के भी ज़मीन उनको देनी है, तो हम बेहतर तरीके से क्यों ना दे दें। और यही होता है, लेकिन इंतहाई ज़्यादती है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जिनके साथ ज़्यादती हो रही है या जिनके साथ ज़्यादती, ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। खुदारा अपने राइट्स लेने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप खड़े हूँ, मैं आपकी बैक पे नहीं, मैं आपके फ्रंट पे खड़ा हूँगा इंशाल्लाह हर हालत में हर लिहाज से जैसे लोग चाहें हम मेट्रो के साथ फ़ाइट करने को तैयार हैं। फ़ाइट से मुराद आप समझते हैं कि हमारा हक़ है कानूनी कि हम अपने लोगों की जिस तरह भी हो सके मदद करें। उनके जो राइट्स हैं वो ये नहीं है कि रकबा कोई बेचता है, कब्ज़ा वो कहीं पे करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं। उन जगहों पे भी कब्ज़े करते हैं जहाँ पे लोगों ने कई सौ साल हो गए हैं, जहाँ पे वो काश्तकार भी करते हैं, जहाँ पे कोई उन्होंने डेरे भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये जाते हैं, बुलडोज़र लेते हैं, मशीनें लेते हैं, साथ 8-10 गन मान लेते हैं, तो जाके हवाई फायरिंग की, लोगों को खौफजदा किया, वहाँ पे ब्लेड लगा के तो वापस चले आते हैं, कब्ज़ा हो जाता है। ये बहुत अरसे से हो रहा है। आज इस खुशगवार वाक़या की वजह से जो हालात बन रहे हैं, मैं ये इंतज़ामिया को भी, मैं अपनी गवर्नमेंट को भी, मैं सीएम पंजाब को भी ये बावर करवाना चाहता हूँ कि हालात इतने इजी नहीं हैं जितने वो समझते हैं। ये कोई आम सा वाक़या नहीं है, ये इससे पहले भी वाक़यात होते रहे हैं। सिर्फ ये है कि किसी ने मर्डर की शक्ल इख्तियार नहीं की, आज वो भी हो गया। आज भी कुछ साथी अभी भी उन्होंने CMS फ़ोन किया है, उन्होंने RPO को फ़ोन कर लिया है, कुछ नहीं होने वाला। बात शायद किसी हद तक सही हो कि अभी कुछ शरारती अनासर, मैं ये समझता हूँ शरारती अनासर वो कौन से अनासर हैं, वो शायद मेट्रो सिटी वालों के अनासर हैं, जिन्होंने, जैसे कि मेरे इल्म में आ रहा है कि उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की है मेट्रो सिटी के ऑफिस में। वो कतई तौर पे इन लोगों ने नहीं की। जिन लोगों को फायर लग जाए, जिन लोगों का बंदा मर्डर हो जाए, क्या वो जाके किसी के घर पे जाके हल्ला बोलते हैं, किसी के ऑफिस पे हल्ला बोलते हैं? उन्हें तो अपनी डेड बॉडी की पड़ी हुई थी। लेकिन वहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुई है, मेरा व्यू अगर आप लेते हैं तो मेरी नज़र में वो शरारती अनासर थे और वो मेट्रो सिटी वाले अनासर थे। उन्होंने ही तोड़ फोड़ करके वो सिर्फ इस पर्चे को, इस FIR को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि अगर मेरे साथियों ने अगर कोई क्वेश्चन करना है इस हवाले से तो करें, तो फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। शुक्रिया। जी करें। आप सिटी MP हैं, हुकूमती जमात पे है और ये सोसाइटीज़ जो हैं वो आवाम के साथ ज़्यादती कर रही हैं। आपने बताया कि आपके पास आवाम शिकायत भी लेके आ रही है, तो आप इंतज़ामिया को एक वाज़िया मैसेज क्यों नहीं दे रहे, या एक वाज़िया मैसेज दें कि जो गरीब आवाम की ज़मीनों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक डॉक्टर की ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया कुछ दिन पहले, उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मीडिया ने उसकी खबरें भी चलाई, और आज इसके बाद एक कीमती इंसानी जान ज़ाया हुई और तशवीश ये है कि लोग की हालत तशवीशनाक है। अगर आज इन्हें यहाँ पर ना रोका गया तो कल मज़ीद नुकसान का भी खदशा है। अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे वाज़िया तौर पर, और इंतज़ामिया को क्या पैगाम देंगे? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है मेरी सारी गुफ्तगू जो है वो बड़ी वाज़िया पैगाम था और इसमें तो कोई शक नहीं है। पहली बात आज के वक़ूअ के हवाले से मैं कर दूं कि मकतूल की फैमिली जो है, मैं उनके साथ हर लिहाज से खड़ा हूँ। उन्हें कानूनी मदद चाहिए, उन्हें अगर कोई भी मशवरे के तौर पे मेरी मदद चाहिए, मेरी पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से मदद चाहिए, उन्हें जो भी मदद चाहिए मैं उस मदद के लिए हाज़िर हूँ। मैं उनके शाना बशाना खड़ा हूँ। सिर्फ उनके साथ नहीं, जिनके साथ पहले ज़्यादती हुई है उनके साथ भी। अगर आइंदा कोई ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ और खड़ा हूँ। खड़ा होना चाहता हूँ का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो मादर के साथ इसलिए इस्तेमाल किया है
कि अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो आपने खड़े होना है तो मैं खड़ा हो पाऊँगा, अगर आप खड़े नहीं होंगे तो मैं कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ ज्यादती होने जा रही है या हो रही है, या वो समझते हैं कि उनकी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा हो रहा है, वो आएँ, वो बात करें, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और हर हाफ़िज़ में जाके, हर जगह पे जाके, जहाँ भी हम अपने राइट के लिए जो दरवाज़ा खटखटा वो हाज़िर हो। थैंक यू। सब ये पटवारी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ की भी थोड़ा ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ कि एक फर्ज ਇਹਨਾਂ त्रै ਬੰਦਿਆਂ की इशू ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ किस बुनियाद ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? सब तो बुनियाद है ये पटवारी और अराजी सेंटर वाले ने जिन्हें एक खसरा एक है, खेवट एक है, लेकिन त्रै ਬੰਦਿਆਂ की उन्हें फर्ज जारी ਕੀਤੀ है। देखो, ये मुश्तरका खाते साढ़े इत्थे चलते ने, सिलसिला चल रहा, कोई है ही रिकॉर्ड ही साडा मोस्टली है जिहड़ा कोई इस्तेमाल नहीं होया, मुश्तरका है। उसकी वजह तो बाद दफ़ा उसदे विच मैं समझदा भी मेरे तुहाडे पढ़ने भी फर्क पै जांदा है कि असीं समझदे हां कि उसने उस फर्द नूं जिधर मर्जी है उसनूं उठा के ला लईए। एक नंबर खसरे तो अलावा एक नंबर खसरे का फर्द है जिहड़ा उस वक्त ही इशू होंदा है जिस वक्त मखसूस नंबर खसरा है। अदरवाइज़ तुहाडा फर्द कोई भी है जिहड़ा वो मलकीयती फर्द होंदा है। मलकीयती फर्द जो आमदा है तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ नंबर खसरे होंदे ने, मुख्तलिफ किते होंदे ने, उन्हां दे विच तुसीं हिस्सेदार होंदे हो। और यही प्रॉब्लम बनता चला आ रहा कि जिसलै तुसीं हिस्सेदार होंदे हो, तुहाडा हिस्सा तुहाडा जरूर होंदा है, लेकिन जिस जगह ते तुसीं अपने हिस्से तक काबज़ हो, तुहाडे कोलों वो हिस्सा लै लिया जांदा है तो कहा जांदा है तुसीं होर किसी जगह ते चले जाओ। यही प्रॉब्लम पेश आ रहा। और इसे चीज़ का फ़ायदा उठा के मैट्रो सिटी वाले फ़ायदा उठा रहे हैं तो लोगों नाल ज़्यादती कर रहे हैं। जो साहब इस आलमगीर खासकर इस एरिए सोसाइटी जो बन रही हैं, ये पहला वाक़या नहीं है। और देखा गया है कि जिसले ज्यादती हुई है पुलिस को उनको डंडी मार देती है। क्या पुलिस की तो मिली भगत है या कानून दे के बेबस है इन्होंने लोगों दे के? वो प्लीज़ किसी हद तक शायद तुहाडी गल ठीक हो, लेकिन मैं उस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि अगर इससे पहले पुलिस ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई डंडी मारी है तो आइंदा हम मारने नहीं देंगे। लेकिन वो है कि मेरे साथ कम से कम कोई साइल तो खड़ा हो ना। अगर कोई साइल खड़ा होगा तो इंशाल्लाह ऐसी ज़्यादती किसी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं नहीं होने दूँगा। मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि कहीं जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, कोई खड़ा तो हो। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इस इशू को हम यहीं नहीं ख़त्म करने वाले, कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो। इस इशू को मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाला नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह जो भी पहला इजलास पंजाब असम्बली का आएगा मैं उसमें खड़े होके इंशाल्लाह इस इशू पे ज़रूर बात करूँ ताकि हायर अप्स तक ये बात पहुँचाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि FIR अभी DPO ने मुझे भेज दी है। FIR में मतलब इस वक्त दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस वक्त भी CM ऑफिस आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले, इसमें आने से पहले वो मेरे साथ राब्ते में है। मैं अभी भी जो आपके सामने उधर खड़े होकर बात कर रहा था वो CM ऑफिस में ही बात कर रहा था। उनके बकौल इस वक्त भी यही है, उनकी वर्शन यही है कि हमारा कतई तौर पे कोई वास्ता नहीं है, कोई तल्लक नहीं है। अगर कोई हमें ब्लेम कर रहा है तो ये उसकी अपनी एक बात है, हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना हमने दखल अंदाज़ी की है। उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ 1.5 मिनट इंतज़ार करें तो आपको FIR पहुँच रही है।